Welcome students, digital lecture, Subhash English School, Mandsaur, class 11th, subject bookkeeping and accountancy, journal, book of original recorded. Question first, following transaction of Ramesh for April 2019 are given below. Journalize them. Year 2019 April 1st रमेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीस 1 लाख। रमेश ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपीस से। तो अगर हम यहाँ देखेंगे जहाँ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश आता है, इट मीन्स कैपिटल हमारे पास से जाती है और कैश हमारे पास आता है। अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक, इट मीन्स हमने बैंक में पैसा पे किया, तो बैंक रिसीव करने वाला, तो एंट्री जो हमारी बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 3 बॉट गुड्स फॉर कैश, हमने कैश में गुड्स को परचेस किया, तो हमारी जो एंट्री बनेगी वो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बनेगी। अप्रैल 4 ड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज, हमने पैसा जो ड्रॉ किया है बैंक से किया है फॉर ऑफिस यूज के लिए। अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नेम भी है और कैश भी है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, कैश को, नाम को नहीं देंगे। सोल्ड आया तो सेल्स जो होता है वो हमेशा क्रेडिट में जाता है, तो एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स को हम सेल करते हैं तो कैश हमारे पास में रिसीव्ड होता है, और जो रिसीव्ड होता है वो हमेशा डेबिट में लिखा जाता है। अप्रैल 20 बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, देखिए आप जनवरी अप्रैल 13 और अप्रैल 20 वहाँ सोल्ड था, यहाँ बॉट है, वहाँ गुड्स को उन्होंने सेल किया था, यहाँ गुड्स को परचेज कर रहे हैं, तो एंट्री जो हमारी बनेगी वो बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नाम क्यों नहीं आया, क्योंकि ट्रांजेक्शन का हो गया आपका कैश का हो गया। अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स, अब देखिए कृष्णा ने गुड्स को पहले, आप देखिए एंट्री नंबर ऊपर जाइए, एंट्री नंबर 13 भी है जहां गुड्स को उन्होंने क्या किया था, सोल्ड किया था। अब देखिए आप यहाँ पर अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स, मतलब जो गुड्स था उसको यहाँ पर क्या किया उन्होंने, रिटर्न किया। अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट, हमने जब डिस्काउंट आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है और कैश के साथ आता है। यहाँ रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा नेम के साथ फ्रॉम लगा हुआ है, तो नेम हो जाएगा आपका क्रेडिट और कैश और डिस्काउंट दोनों हो जाएंगे आपके डेबिट। डिस्काउंट अलाउड इज ऑलवेज डेबिटेड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज ऑलवेज क्रेडिटेड। अप्रैल 28 में देखिए आप पेड कैश टू श्याम, पेड कैश टू श्याम नेम के साथ में लगा हुआ है आपका टू, तो श्याम तो हो जाएगा आपका डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अप्रैल 30 कैश सेल्स फॉर द मंथ, हमने कैश को सेल किया इसी महीने में। आप देखिए अप्रैल 30 की 3 एंट्री है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा एंट्री भी आ सकती है। पेड रेंट, पेड मतलब हमारे पास से पैसा गया। एक्सपेंसेस हमेशा होते हैं डेबिट, यहाँ एक्सपेंसेस हो रहा है रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अप्रैल 30 में पेड सैलरी, फिर वही बात है, एक्सपेंसेस हमारा होगा डेबिट और कैश हो जाएगा हमारा क्रेडिट। सॉल्यूशन देखेंगे। अप्रैल 1 रमेश स्टार्ट बिजनेस विथ कैश रुपीस 1 लाख, एंट्री देखिए आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल क्रेडिट होता है और कैश हमारे पास में आती तो कैश हो जाएगा आपका डेबिट। नरेशन की बात, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। अप्रैल 2 पेड इनटू बैंक, पेड कर रहे हैं तो कैश हमारे पास से जा रहा है, कहाँ जा रहा है, बैंक में जा रहा है, तो रिसीव किसने किया, बैंक ने किया, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट, अमाउंट रुपीस 20,000। अप्रैल 3 बॉट गुड्स फॉर कैश, बॉट मतलब परचेस हो गया, बॉट में परचेस हमेशा आपका डेबिट होगा
और कैश में किया है तो कैश हमारे पास से गया है और जो जाता है वो लिखा जाता है हमारा क्रेडिट में। अमाउंट है 50,000। नरेशन बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश। अप्रैल 4 ड्रॉ कैश फॉर बैंक फॉर ऑफिस यूज ₹10,000। बैंक से हमने ड्रॉ किया, ऑफिस यूज के लिए है, तो यहां अपन एंट्री बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,000 डेबिट में और 10,000 क्रेडिट में। डबल एंट्री सिस्टम है इसलिए। अप्रैल 13 सोल्ड गुड्स टू कृष्णा फॉर कैश। सोल्ड आ रहा है तो सेल्स जाएगा आपका क्रेडिट में, हम गुड्स को कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश हमारे पास में आया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 15,000। अप्रैल 20 बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश 22,500। अब देखिए बॉट कर रहा है तो परचेस हमेशा 99% डेबिट होता है, 1% कंडीशन में वो क्रेडिट जाता है। जब वो आएंगी 1% कंडीशन तब हम आपको बताएंगे। यहां पर बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम फॉर कैश, कैश में किया है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बिंग गुड्स परचेस फॉर कैश। अप्रैल 22 कृष्णा रिटर्न गुड्स ₹2,000। ऊपर सेल्स था तो यहां कृष्णा सेल्स रिटर्न करेगा। सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमेशा क्या होगा आपका डेबिट होगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट ₹2,000। अप्रैल 24 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, नेम के साथ फ्रॉम लगा हुआ है तो कृष्णा तो आपका चला जाएगा कहां पे क्रेडिट में, और डिस्काउंट अलाउड जो होता है वो हमेशा होता है डेबिट। तो हमारी एंट्री जो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। अमाउंट था 13,500 रुपीज डिस्काउंट में लिखेंगे और कैश में चला जाएगा आपका 12,500 रुपीज। अप्रैल 28 पेड कैश टू श्याम और डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड हमेशा डेबिट होता है और डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो हमेशा क्रेडिट हो रहा है। पेड कैश टू श्याम आया है तो श्याम तो हो जाएगा आपका डेबिट, और टू कैश और डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है तो कैश के साथ डिस्काउंट रिसीव्ड जो होता है वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट में चला जाएगा। कैश का अमाउंट था 21,500, डिस्काउंट का अमाउंट है 1,000, दोनों अमाउंट प्लस होकर ऊपर आ जाएंगे 22,500। अप्रैल 30 कैश सेल्स फॉर द मंथ, हमने गुड्स को सेल किया, काय में किया कैश में किया, तो हमारे पास क्या आया कैश आया, तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट और सेल्स जो होता है वो हमेशा होता है क्रेडिट। नरेशन बिंग कैश सेल्स फॉर द मंथ। अप्रैल 30 पेड रेंट, एक्सपेंडिचर हुआ, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं और लॉसेस होते हैं वो हमेशा डेबिट में होते हैं, और पेड करते हैं तो हमारे पास से पैसा जाता है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ₹5,000। बिंग पेड रेंट, यहां अपन ये नरेशन भी बना सकते हैं बिंग एक्सपेंसेस पेड। अप्रैल 30 पेड सैलरी, तो सैलरी अकाउंट तो हो जाएगा आपका डेबिट और कैश अकाउंट हो जाएगा आपका क्रेडिट, अमाउंट ₹10,000। बिंग पेड सैलरी। टोटल आप लोग लगाइएगा, दोनों साइड का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। पूरा सॉल्यूशन हम एक साथ देखते हैं। सारी एंट्री स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है 5 कॉलम्स के साथ, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ध्यान दीजिएगा अमाउंट को कभी भी ब्लॉक नहीं करना है और हर एंट्री के बाद में आपको एक लाइन सिर्फ पर्टिकुलर में ड्रॉ करना है। ठीक है, अप्रैल 22, अप्रैल 24, अप्रैल 28, अप्रैल 30। अप्रैल 30 की 3 एंट्री दी हुई है, ज़्यादा भी आ सकती है या एक एंट्री भी आ सकती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।